हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एसएससी एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इससे। पहला जो पार्ट है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें हमें यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बताया है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। दूसरा जो पार्ट है वो है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, जिसमें हमें सिटीजनशिप के बारे में पता चलता है। सिटीजनशिप के आर्टिकल बताए हैं। तीसरा जो पार्ट है हमारा वो है 12 से लेके 35 तक, जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चलता है, मौलिक अधिकार। उसके बाद में चौथा जो 36 से लेके 51 तक है, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। देन उसके बाद में पार्ट 4A, जिसे फंडामेंटल ड्यूटी बोला जाता है। इसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताए हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, जो आर्टिकल 51A में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। देन उसके बाद में पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक हमें यूनियन के बारे में बताता है। देन उसके बाद में पार्ट 6 हमें आर्टिकल 152 से लेके 237 तक, 152 से लेके 237 तक, जिसपे हमें स्टेट्स के बारे में पता चलता है। स्टेट्स के बारे में लिखा गया है। देन उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट वाला है पार्ट, वही मैं बताता हूँ। पार्ट 6 के बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो पार्ट 9 है, आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक, जिसमें हमें पंचायत के बारे में पता चलता है। पंचायत के बारे में पता चलता है। दिन पार्ट 9A में हमें म्यूनसिपैलिटी के बारे में पता चलता है। म्यूनसिपैलिटी के जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल 243P से लेके 243ZG, जो हमें म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है। देन उसके बाद में पार्ट 9B जो है वो हमें कोऑपरेटिव्स के बारे में बताता है। इसका आर्टिकल है 243ZH से लेके, यहाँ पे कंफ्यूज होता है आदमी, यहाँ पे ZG तक था। देन इसके बाद में कोऑपरेटिव में 243ZH से लेके 243ZT तक है, जिसमें हमें कोऑपरेटिव्स के बारे में पता चलता है। देन इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो 10 वाला आर्टिकल 244 से लेके 244A, जिसमें हमें शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में लिखा है, पता चलता है। देन उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट वाला है वो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट वाला 15 वाला है, पार्ट 15।
इलेक्शंस, जो अभी इलेक्शंस हुए इसकी वजह से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 ये तक है, जिसमें हमें इलेक्शंस के बारे में पता चलता है। देन इसके बाद में पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, जो कि आर्टिकल 343 से लेके 351 तक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उसके बाद में इमरजेंसी प्रोविज़न्स आते हैं, जो कि पार्ट 18 में है। इमरजेंसी प्रोविज़न आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक है। इमरजेंसी प्रोविज़न्स देन इसके बाद में जो लास्ट हमारा बचता है वो है पार्ट इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है 20वां, जहाँ पे हमें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पता चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 की मदद से। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये रहे हमारे इम्पोर्टेंट वाले पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।